जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एकलौते बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। तब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर मेरी ओर दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथों से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण परमेश्वर ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उस पर 7 गुना बदला लिया जाएगा। और परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। मोरल ऑफ द स्टोरी: हमेशा परमेश्वर को उत्तम भेंट दे और वह तुम्हें बहुत आशीष देगा, जैसे उसने एबेल को दी। अगर हम परमेश्वर को उत्तम भेंट देते हैं, वो हमें बहुत आशीष देते हैं। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बस एक ही चीज़ दे सकते हैं, वो है दिल से धन्यवाद। अगर हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए, वही परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट है। इसलिए हर काम के लिए परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। कभी भी किसी की कामयाबी से ना जले और ना क्रोधित होना, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आ सकती है, जैसे कैन के जीवन में आई। जब कैन अपने भाई की कामयाबी को देख के जलने लगा, जब उसने देखा कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया और उसकी नहीं किया,
वो जलने लगा और क्रोधित होकर उसने भाई को जान से मार दिया। और परमेश्वर ने उसको दंडित किया। परमेश्वर ने कहा कि तू जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, ना तेरे पास कभी खेत, जमीन, घर कभी नहीं होगा, और तू भगोड़ों के समय इधर उधर डोलेगा। मेरे पीरों, कई बार हम भी क्रोधित होकर किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए कभी क्रोधित होकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कैन ने पहुंचाया, और जीवन में कभी वो कामयाब नहीं हो सका। पाप और शैतान आपको नियंत्रण ना करे, पर आपको उन्हें नियंत्रण करना है परमेश्वर की सामर्थ अगुवाई के द्वारा। जब हमारे जीवन में शैतान और पाप कार्य करता है तो हम उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। वो हमसे गलत और बुरे काम करवाता है, जैसे कैन से कराया। उसके मन में ये सारी बातें डालना शुरू किया कि तेरा भाई तुझसे आगे बढ़ रहा है, वो कामयाब हो रहा है। देख, परमेश्वर तेरी भेंट न कर अपने तेरे भाई का भेंट ग्रहण किया, और वही नफरत उसके जीवन में पाप का कारण बन गई और उसने अपने भाई को जान से मारा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ अगुवाई के द्वारा आप पाप और शैतान पर काबू पाए, ना कि उसे अपने ऊपर काबू होने दें। हमेशा परमेश्वर के सामने ईमानदार और सच बोले, क्योंकि वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए कभी उसके सामने झूठ ना बोले। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, जब परमेश्वर ने कैन से तेरा भाई कहाँ पर है, उसने झूठ बोला और उसने कहा मैं भाई का रखवाला हूँ। उसने अपने भाई को जान से मारने के बाद उसने झूठ बोला, इसलिए परमेश्वर उसको दंडित किया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने काम में ईमानदार और सच नहीं था, इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। अगर वो ईमानदार और सच होता, तहे दिल से धन्यवाद देता, तो परमेश्वर उसकी भेंट भी स्वीकार करते। हमेशा सच बोले, झूठ ना बोले, अपने काम में ईमानदार रहे।